Assalamu alaikum viewers, this is Let's Learn. I'm Miro from Labeg Masaude. हम पार्ट 2/8 का डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डोगरा रूल। इसका पहला पार्ट उसमें हमने डिस्कस 3 चीजें की थी। एक कि प्रिंसली स्टेट कब थी और उसमें किस तरीके से अदर रीजन्स को इंक्लूड किया गया जब डोगरास ने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया। उसके बाद उसमें कुछ थिंग्स जो प्रीशियस जो पॉइंट्स थे वो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए, वो आपको अवेलेबल इसी साइट पे मिलेगा। उसके साथ साथ उसके बाद फॉर्मेशन, ये स्टेट फिर कब बनी, इसमें फिर जो डोगरास का कब्जा है वो कैसे हो गया और उन्हें कितने पैसों में खरीदा था और लेटर ऑन फिर क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे डोगरा रूलर्स के। अब देखेंगे उस कंट्रीब्यूशन में पहला जो है आज का दूसरे पार्ट में वो है एजुकेशन। उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन सिस्टम में। क्या इंडिया में तब तक एजुकेशन सिस्टम आया था जब कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ, या इंडिया ने पहले ही अडॉप्ट किया था, कश्मीर में बाद में हुआ? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है जेम्स मिल ने नई चीजें इंट्रोड्यूस यहाँ पे की, उनमें एजुकेशन भी था। तो वही कॉन्सेप्ट कश्मीर में भी इंक्लूड हुआ जिसको एजुकेशन फॉर ऑल कहते हैं। देखेंगे फिर वो कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ और उस सिस्टम ने कैसे विदाउट एनी सोशल डिफरेंसेस अडॉप्ट किया और वो कैसे फ्लोरिश हुआ। ये आप मैप देख सकते हो डोगरा साम्राज्य का, किंगडम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये मैप है रेड कलर का। ये देखिए यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि कश्मीर का ये जो पार्ट है ये डोगरा, यहाँ से इनका डोगरा शाही का ये कब्जा था, रूल यहीं से था अप टू हिमाचल और यहाँ से उत्तराखंड तक, और यहाँ से जाते जाते ये लद्दाख एरिया लेह एरिया है, क्योंकि ये तिब्बत वाले एरिया से यहाँ तक एक्सीड कर चुके थे, आगे नहीं बढ़े। ये अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है और ये पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा है। तो इससे मैप से मैं इसीलिए दिखाना चाहता हूँ आपको, अंडरस्टैंड इजीली हो जाए कि पहले किंगडम कैसी थी। ये सोर्स विकिपीडिया है, श्री प्रताप सिंह के दौर में। तो धीरे धीरे जब इनकी किंगडम बढ़ गई तो देखिए ये मैप कितना एक्सटेंड हुआ, पूरा कश्मीर इसमें आ गया, यहाँ से अक्साई चीन भी आ गया, अफगानिस्तान तक ये इन्होंने एक्सटेंड किया बॉर्डर। मैंने पहले ही कहा बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान नहीं सॉरी, बल्तिस्तान के एरियाज कर दिए सारा आज़ाद कश्मीर। यहाँ से इन्होंने अपनी किंगडम के अंदर ऑलरेडी इनकी डायनास्टी एक्सटेंड थी। तो ये है गुलाब सिंह, ये है रणबीर सिंह, ये है प्रताप सिंह और ये है हरी सिंह। ये डोगरा शाही का ये लीनेज है। ये है श्री प्रताप सिंह जो स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ठीक, रेजिमेंट ऑफ द डोगरास, ये इनका सिंबल था, इनके फ्लैग्स उस वक्त। ये है इस एरिया को फिर रीजन्स में या जागीर्स में ये कैसे डिवाइड था। ये चित्राल एरिया है और ये हुंजा है अफगानिस्तान का हिस्सा, ये भी उस वक्त डोगरा शाही के कब्जे में था। तो इस एरिया से बल्तिस्तान, लद्दाख, ये बड़ी किंगडम थी, इन्होंने अपने कब्जे में ली। और ये एरियाज जो है ये कश्मीर के हैं और ये है जम्मू के। तो ऑल इन ऑल ये डोगरा किंगडम का मैप है। अब जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुई तो डाइवर्सिटी तो होनी ही थी, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा। तो डाइवर्सिटी को यूनाइट करना इट वाज डिफिकल्ट टास्क। सो हियर वी विल सी हाउ मेनी डाइवर्सिटीज वर दैट टाइम इन आवर कश्मीर एग्जिस्टिंग। ये अकॉर्डिंग टू मैप है। ये वाले जो लोग, ये कलाशा है, कलाशिस, ये हुंजा के लोग हैं और ये है बल्ती लद्दाखी, इनका ट्रेडिशन और ड्रेस कोड एक कारगिल के। ये है गिलगित के, आप देख सकते हैं कश्मीरी हैं यहाँ के लोग। ये फेरन का कस्टम तब भी था। ये जम्मू डोगरा बकरवाल और रॉयल फैमिली प्लस
ये पठोहारी है। तो ये डाइवर्सिटी इतनी थी कश्मीर के अंदर, तो उस हिसाब से इनको यूनाइट करना डिफिकल्ट टास्क बना, बट लेटर ऑन इनको यूनाइट करके एक स्टेट फिर बना दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट तभी वजूद में आया 1846, सॉरी हाँ 56 में। जब फ्रीडम हुई तब ऐसा फिर कश्मीर का मैप हो गया। फिर ये पार्ट जो है पाक ऑक्यूपाइड ग्रीन हिस्सा है, ये टेरिटोरी है सीडेड टू पाकिस्तान, टू चाइना बाय पाकिस्तान, ट्रांस काराकोरम ट्रीटी, अक्सर चीन। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दो लाइंस जो है यहाँ पे इस वक्त ऑक्यूपेशन है, 3 कंट्रीज की जो आर्मी है स्टैंड करती है, तब से लेकर अभी तक ये इशू ही है। Now let us move towards our own topic. Today's topic is education for all. अब ये है हमारा टॉपिक। जो रॉयल फैमिली थी डोगराज की, उनमें महाराजा रंजीत सिंह जो है, सॉरी रणबीर सिंह जो है, वो खुद भी एजुकेटेड थी, वो पर्शियन स्कॉलर था। और जब उसका दौर आया, जब वो महाराजा बना, उसने एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स खोले, रिलीजियस स्कूल्स भी खोले, एजुकेशन थ्रू दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस। उनमें से उसने 3 लैंग्वेजेस पे यहाँ पे जोर दिया और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले। एक है पर्शियन यानी फारसी जबान जो ईरानी लोग करते हैं, दूसरी है अरबिक क्योंकि अरबिक रिलीजियस जो हमारी इस्लाम की ये लैंग्वेज है कुरान पढ़ने के लिए। तो थर्ड है संस्कृत, तो ये डोगराज यूज करते थे उस वक्त। बट ये दो लैंग्वेजेस जो है इनका इन्फ्लुएंस मुगल डायनास्टी, मुगल रूलर्स का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इनका कोर्ट था रॉयल डोगरा कोर्ट, उन्होंने हर लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया और हर स्क्रिप्ट को मतलब फरोग दिया। सो महाराजा जो भी उस वक्त आए, उन्होंने रूल किया, उन्होंने एजुकेशन के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस चीज को देखते हुए फिर वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रही उस वक्त हुई, तो उसके बेस पे फिर हमने पिछले बार पढ़ा था जैसे रणबीर पेनल कोड इंट्रोड्यूस की गई। इसी तरह प्रेस एक्ट जिस तरह इंडिया में पास हुआ, कश्मीर में भी फिर उस वक्त एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है रणबीर प्रेस इन 1882। उसकी वजह से जो है नॉलेज के मामले में या एजुकेशन के मामले में फिर डिस्क्रिमिनेशन टोटली उस पर बैन लगा दी गई। तो जैसे कि आप देखते हो आजकल एसपी कॉलेज वो श्री प्रताप सिंह का है, एक्चुअली उसका नहीं है बट उसने फाउंडेशन डाली है। यहाँ से डील के हिसाब से कश्मीर जो है उन्होंने खरीदा था। तो माइट इज राइट जो है एक टाइम सिचुएशन पहुंची थी जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने रेबेल किया था और अपोज किया था। तो उसमें रीडिंग रूम पार्टी और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यहाँ पे पार्टी इमर्ज हो गई इसके खिलाफ लड़ने के लिए, आवाज खड़ा करने के लिए, फॉर इक्वल राइट्स, जस्टिस एंड स्लोगन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। फिर एक स्कूल खोला गया और उसके बाद फिर 1885 में वेस्टर्न एजुकेशन की बेस कश्मीर में डाली गई। तो पहला जो कॉलेज है, सॉरी स्कूल जो है खोला गया, वो जम्मू में खोला गया 1885 में। उसका नाम रखा था श्री रणबीर हाई स्कूल। और कश्मीर में श्रीनगर जो है यहाँ एसपी कॉलेज खोला गया जिसका फुल नेम है श्री प्रताप कॉलेज। इसको 1905 में ओपन किया गया। तो ये दो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वेस्टर्न एजुकेशन की फाउंडेशन यहाँ पे वहीं से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट फिर उस वक्त विजिट किया था प्रिंस ऑफ वेल्स ने। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जब यहाँ आया, उसने और एक कॉलेज की फाउंडेशन डाली जिसको आज कल गांधी कॉलेज कहते हैं। तो उस वक्त उसका नाम था श्री प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, नाउ आज गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज कहते हैं। ये एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में भी है। ठीक, तो ये 1906 में हुआ था। उसके बाद कुछ इनोवेशंस, सॉरी ये क्या कह सकते हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उसको फरोग देने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ साथ आर्टिजन्स को
जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है अपलिफ्टमेंट के लिए उनको भी फिर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली। और उनको जो वेस्टर्न हैंडीक्राफ्ट है और यहाँ का जो एशियाटिक हैंडीक्राफ्ट है उसमें कश्मीर का जो प्रोमिनेंटली कारपेट है, शॉल्स थे, या उसके साथ साथ जो पेपर मेशी के हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स थे उनका एक्सचेंज हुआ। दैट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया। तो इस चीज की वजह से यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो पूरी दुनिया के उन हिस्सों में पहुंचा जहां तक वो नहीं पहुंच पाता था। सो ट्रेड स्टार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम और एक कॉलेज की यानी इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डाली गई जिसका नाम है अमर सिंह कॉलेज। तो इसका फुल नाम था उस वक्त अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीनगर। वो कब किया गया? 1923 में। तो ऑल इन ऑल यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो डोगरा शाही थी उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल उसका एक जो मोटिव था उनका, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी सोशल डिफरेंसेस, वो उस बेस पे एजुकेशन इम्पार्ट की। सो लेटर ऑन जब महाराजा हरी सिंह का दौर आया उसने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले। तो प्राइमरी स्कूल्स यहाँ ओपन हुए, फिर कॉलेजेस की बुनियाद डाली गई। इसके साथ साथ जब कॉलेज लेवल भी यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर पास आउट निकले तो उनको यूनिवर्सिटी चाहिए थी, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी के जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी वो लेटर ऑन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट बेसिस जो थी एजुकेशन की, वेस्टर्न एजुकेशन, वो डोगराज ने यहाँ पे डाली। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल एजुकेशन। उस वक्त भी ये दौर जब ब्रिटिशर्स का था इंडिया में, वो वेस्टर्न एजुकेशन फीमेल्स को नहीं हासिल करने देते थे यहाँ के लोग, इवन खुद भी नहीं जाते थे। बट धीरे धीरे जब एजुकेशन ने सिविलाइज किया सोसाइटी को, और इस चीज से जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बाकी चीजें हुई, एट द सेम टाइम इसका इन्फ्लुएंस फिर कश्मीर में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ की जो फीमेल एजुकेशन है उस वक्त उसको देखा। यहाँ पे भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी फीमेल एजुकेशन के मामले में। सो उसके लिए फिर पहल की गर्ल्स जम्मू की जो उस वक्त एसोसिएशन थी, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के बैकअप से, या हम कह सकते हैं उनकी हेल्प या सपोर्ट असिस्टेंस की वजह से, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस खोले गए और कुछ सोशल वर्कर्स आ गई सामने जिन्होंने बहुत लोगों को अवेयर किया, समझाया रिगार्डिंग दिस फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो उसकी फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आ गए। तो पहला स्कूल जो खोला गया वो जम्मू में खोला गया, उसका नाम था गुरमत कन्या पाठशाला। तो वहाँ से फिर स्टार्ट होती है फीमेल एजुकेशन। और उसमें और एक मसला ये था कि को एजुकेशन के मामले में पेरेंट्स बहुत रिलेक्टेंट थे, वो नहीं भेजते थे अपनी बेटियों को। तो फिर उसलिए इसलिए सेपरेट स्कूल, सेपरेट कॉलेजेस खोले गए फीमेल्स के लिए। तो पहला यही था। फिर जब कॉलेजेस की बारी आती है तो पहला जो फीमेल्स के लिए कॉलेज खोला गया उसका नाम था महारानी तारावेदी अ, महिला कॉलेज। तो वो उस वक्त उसके नाम पे फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। लेटर ऑन फिर यही कॉलेज जो है आज गवर्नमेंट कॉलेज, वो जो वुमेन्स है, वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू के अंदर, वो कॉलेज कहलाता है। उसका पुराना नाम यही था, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी महारानी। महिला एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फिर सोसाइटी के अंदर जून 1944 में बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। जिस तरह ये एक स्टेप था कि कॉलेज भी खोला गया महारानी तारा देवी के नाम पे, इसी तरह फिर उनके लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, उनके जो जॉब्स, या हम कह सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, फिर उनके लिए बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए। तो वो वहाँ से फिर
एक नया दौर स्टार्ट होता है कश्मीर के अंदर एजुकेशन में। तो फिर यहाँ की जो महिलाएं थी, यहाँ की जो फीमेल्स थी, उन्होंने एवरीडे लाइफ में पार्टिसिपेट किया। जैसे कल तक वो चार दीवारी के अंदर जैसे समझा जाता है ये कॉन्सेप्ट, तो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ फिर उन्होंने ये वेस्टर्न एजुकेशन भी हासिल की। तो जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन में कदम रखा, उसकी वजह से वो एवरीडे लाइफ के हर मामले में शाना बशाना रहे। किनके इस फीमेल एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, जो कस्टम्स लाइक सती था, चाइल्ड मैरिज था, या विडोरी मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, या इमोरल ट्रैफिकिंग होती थी, जैसे इंडिया में भी हुई और कश्मीर में भी हो रही थी, उस पर बैन लगी। क्योंकि अब वुमेन जो है अवेयर हो गई और उन्होंने अपने हक के लिए जो है आवाज़ खड़ा की। फिर लेटर ऑन जब वो एजुकेटेड हो गई, फिर जो महाराजा हरी सिंह है उसने स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले लिए इन सारे सोशल इवल्स को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो बाय द टाइम क्या हुआ, पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो स्पेशल ट्रस्ट खोला गया जिसका नाम था धन देवी मेमोरियल ट्रस्ट। और वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता था वो ट्रस्ट हर फीमेल को एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। और लेटर ऑन ये चाइल्ड मैरिज पे भी इन्होंने फिर रोक लगाई। तो उसके लिए कानून पास किया गया महाराजा के द्वारा, उसका नाम था इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन इन 1928, ये एक्ट था। फिर विडोरी मैरिज के लिए भी एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था विडोरी मैरिज एक्ट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1931। इस चीज से औरत को बहुत सारी लिबर्टी मिली और विडोज को जो हक नहीं मिलते थे उनको भी हक मिले। तो वो अब दूसरी शादी कर सकते थे। एज पर सोशल कस्टम्स उनको अलाउ नहीं किया जाता था, ठीक है। लेटर ऑन फिर जो एम्प्लॉयमेंट थी उसमें फिर पार्टिसिपेशन औरतों ने दिखाई, तो वो ब्यूरोक्रेसी में भी आ गई। जो एजुकेशन सेक्टर है, एज ए टीचर प्रोफेसर उन्होंने कदम रखा। तो एम्पावरमेंट यहाँ से फिर कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट हुआ थ्रू एजुकेशन। तो दैट मीन्स वी कैन से यहाँ पे रिफॉर्म आ गया इस एजुकेशन की वजह से। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है फ्रॉम हंगर टू हार्डशिप, दैट इज हंगर हार्डशिप एंड रिफॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। तो इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम ये सारा लेसन कंक्लूड करेंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ट्यून्ड।